अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडिज़म में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही अब तक सारी आंसर की से नंबर मिला चुके होंगे, बस उर्दू के बाकी होंगे। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि आप उर्दू को भी मिला सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम ही का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और ये आंसर के मिलाने के बाद ये भी कोशिश करता हूँ आप तमाम ही के 30 आउट ऑफ 30 यानी 30 में से 30 पूरे लाएँ। मैं ऐसी मेरी आप तमाम के लिए दुआ है। बहरहाल बातें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो बातें ज़्यादा नहीं करके सीधा हम चलते कंटेंट की जानिब और शुरू करते हैं आज का पेपर। ये पेपर किन के लिए है? जिन कैंडिडेट्स ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था और जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ज़बान को दूसरी ज़बान चुना था, यानी लैंग्वेज 2 चूज़ की थी, उर्दू चूज़ किया था, ये पेपर उनके लिए काम में आने वाला है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी एक एक करके सारे सवाल। सवाल नंबर 61, हरूफ़े इल्लत है पर, को, तक, ऊपर नीचे आगे अंदर, क्योंकि इसलिए या काकी के। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, क्योंकि इसलिए। ये क्या है? हुरूफ़ इल्लत है, हुरूफ़ अल्लत नहीं, क्या है? हुरूफ़ इल्लत है जो कोई वजह बयान करते हों। सवाल नंबर 62, बारात लफ्ज़ है, इसमें ख़ास, इसमें कैफियत, इसमें जमा या इसमें नकरा। तो बारात कभी ख़ास नहीं होती, बारात क्या होती है? जमा। जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं तभी बारात निकला करती है। तो ये क्या है? इसमें जमा है। सवाल नंबर 63, वो लड़का जो फेल हुआ है वो उसका दोस्त है। ख़त कशीदा अल्फाज है। ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन वर्ड क्या है? ज़मीर मौसूला, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर या ज़मीर तनकीर। जो लफ्ज़ क्या है? ज़मीर मौसूला है जो कि कोई सिला बयान करता है। सवाल नंबर 64, हुरूफ़े दायरा हैं, अलीफ तोएं ज़ोएं, जीम चा हा खा, दाल डाल जाल, बे पे ते। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी, जिम चे हे खे। हुरूफ़े दायरा, दायरा कहते हैं दोस्तों गोलाई को, दायरा कहते हैं गोलाई को। और उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, ख़त नस्तालीक, इसकी खूबसूरती किससे है? इसके दायरे से, इसके दायरे से। तो इसमें कौन से लफ्ज़ है जो दायरे से लिखे जाते हैं, जो गोलाई से लिखे जाते हैं? वो है जीम चे हे खे। ये दायरे से, गोलाई से लिखे जाते हैं। सवाल नंबर 65, झेल में ज़रबुल मिस्ल नहीं है, यानी कहावत नहीं है। बंदर के गले में मोतियों का हार, दूर के ढोल सुहाने, नई जवानी मांझा ढीला, आंख में धूल डालना। इसमें कौन सी है जो कहावत नहीं है? सही जवाब क्या है दोस्तों? डी, आंख में धूल डालना। ये क्या है? मुहावरा है। और बाकी सभी क्या है? ज़रबुल मिस्ल यानी कहावत है। सवाल नंबर 66, नेवला सांप खाता है, ख़त कशीदा हर्फ है, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल या इस्म। सही जवाब है दोस्तों क्या? मफ़ऊल। क्या है? मफ़ऊल। अगर इस्म की बात की जाए तो हाँ, ये लफ्ज़ इस्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिहाज पूछा गया फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल के लिहाज से सांप क्या है, तो यहाँ पर सांप मफ़ऊल है। क्या है? मफ़ऊल है। ठीक है, इस्म नहीं होगा। फिर भी देख लीजिए बोर्ड वाले इसको क्या मानते हैं। सही जवाब है दोस्तों बी। क्या है? बी। सवाल नंबर 67, इस अलामत का नाम है, ये जो अलामत है डैश, इसका क्या कहते हैं? सख्ता, राब्ता, वाविन या ख़त। सही जवाब क्या है दोस्तों? ख़त। क्या है? ख़त। सवाल नंबर 68, ख़त नस्तालीक किन दो ख़तों के मिलने से वजूद में आया है? नस्ख प्लस ताल्लुक़, तालीक, सलस प्लस नस्ख, तालीक प्लस कूफ़ी या हैरी प्लस नस्ख। सही जवाब क्या दोस्तों? ए, नस्ख और तालीक मिलकर ख़त नस्तालीक वजूद में आया है। सवाल नंबर 69, उर्दू ज़बान के लिए कौन सा कौल दुरुस्त है? उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलाप से वजूद में आई। उर्दू आसान, आम फ़हम और शीनी ज़बान है। उर्दू ज़बान मुहब्बत, शफ़क़त, मुआवनत, उख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है या मंदरजा बाला सभी। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी, मंदरजा बाला सभी। सवाल नंबर 70, उर्दू में कुतुब की तिबाअत के लिए यानी प्रिंटिंग के लिए कौन सा रस्मुल ख़त राइज है? ख़त हैरी, ख़त शकिस्ता, ख़त नस्ख या ख़त नस्तालीक।
सही जवाब क्या है दोस्तों, ख़त नस्तालिक ही प्रिंटिंग में एरिया में यूज़ किया जाता है। सवाल नंबर 71, ये जो आपके सामने प्रिंटेड है ये भी ख़त नस्तालिक ही है। उर्दू ज़बान की तदरीस के उमूमी मकासद है, यानी आम मकासद क्या है? उर्दू ज़बान से लगाव पैदा करना, उर्दू लिखने और पढ़ने में महारत पैदा करना, सही तलफ़्फ़ुज़ और क़ुव्वत मुतख़य्यला की नशोनुमा करना, या मंदरजा बाला सभी। सही जवाब क्या है दोस्तों, मंदरजा बाला सभी। सवाल नंबर 72, समाअत की खामियों को दूर करने का तरीका है। समाअत यानी सुनने की खामियों को, दोषों को दूर करने का क्या तरीका है? मुतकल्लिम अपनी गुफ्तगू में दिलचस्पी और दिलकशी पैदा करे, अपने लहजे के ज़ेरो बम का ख्याल रखकर, बोलने की रफ्तार को दरमियाना रवि रखते हुए सामे को अपनी जानी मुतवज्जो रहने की ताकीद करे, या मंदरजा बाला सभी। और बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, मंदरजा बाला सभी। सवाल नंबर 73, किस सिन्फ की तदरीस में मुअल्लिम खुद एक किरदार होता है? गज़ल, ड्रामा, मरसिया या रुबाई। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका, ड्रामा। क्या है, ड्रामा। ड्रामा की तालीम में जब ड्रामा पढ़ाया जाता है तो मुअल्लिम खुद भी एक किरदार उसमें शामिल होता है। सवाल नंबर 74, आसान से मुश्किल की तरफ इस तदरीसी उसूल का मकसद है तलबा की साबिक़ा मालूमात और तजुर्बात का ख्याल रखा जाए। इब्तिदा में वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो आसान और बाकायदा हों, आसान और सहल से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ मुतवज्जह किया जाए, या मंदरजा बाला तमाम कौल दुरुस्त हैं। देखा जाए तो आसान और सहल से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ मुतवज्जो किया जाए, ये इसका ख़ास मकसद होता है। लेकिन दूसरी बातें भी ज़्यादा लाजमी नज़र आती है, इसलिए हिसाब से डी वाला इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। सवाल नंबर 75, कौन सी मनसूबा बंदी यानी प्लान में निसाब और मुजव्वज़ा यौम के दरमियान मुताबिकत रखी जाती है? सालाना मनसूबा बंदी, यूनिट की मनसूबा बंदी, माहाना मनसूबा बंदी, या सबक की मनसूबा बंदी। सही जवाब है दोस्तों डी, सबक की मनसूबा बंदी। यहाँ पर लिखा है मुजव्वज़ा यौम, यौम का मतलब होता है दिन, और जब दिन का मंसूबा बनाया जाता है, हर दिन क्या पढ़ाया जाएगा, वो किसके लिए बनाया जाता है दोस्तों, सबक के लिहाज से बनाया जाता है। सवाल नंबर 76, तख्ता स्याह का इस्तेमाल नहीं होता है? तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, अख़्ज़ मानी, नज़्म की वजाहत, या खामोश खानी। सही जवाब क्या है दोस्तों, खामोश खानी। मौन वाचन के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 77, यौमिया तदरीस का आखिरी मरहला है, यानी सबक का मंसूबा जब बनाते हैं तो उसमें आखिरी चरण क्या होता है? यादा होता है, जांच, बुलंद खानी, या खामोश मुताला। सही जवाब क्या है दोस्तों, ए, यादा, दोहरान उसका आखिरी मरहला, आखिरी चरण होता है। सवाल नंबर 78, जिस सवाल में 3 या 4 जवाब दिए जाएं और सिर्फ एक सही हो वो कहलाता है? तफसीली, कसीर इंतखाबी सवालात, मुख्तसर, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों बी, कसीर इंतखाबी सवालात कहलाते हैं। सवाल नंबर 69, इस्तिलाहतें, तारीफ़ें और उसूल रटवाने के बाद उनकी मिसालें किस तरीके में फ़राहम की जाती है? इस्तखराजी तरीका, इस्तखराई तरीका, अमली तरीका, या रिवायती तरीका। सही जवाब क्या है दोस्तों, इस्तखराजी तरीका एक पुराना तरीका है जिसमें उसूल, तारीफ़ें सब रटवाए जाते हैं। सवाल नंबर 80, हिजे की मश्क और जांच का एहतमाम किस तरीक़ा तदरीस में किया जाता है? नक़ल नवेसी, मजमून नवेसी, दरख्वास्त नवेसी, या इमला नवेसी। सही जवाब क्या है दोस्तों, डी, इमला नवेसी। सवाल नंबर 81 से 85 तक आपको पैसेज पढ़ना होगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आपको बताते हैं डायरेक्टली सवाल नंबर 81 में, सौदागर का पैगाम सुनकर तोते पर क्या गुजरी? वो हंसने लगा, वो रोने लगा, वो पिंजरे में गिर कर ठंडा हो गया, या वो डर गया। बताइए सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? सही जवाब है इसका सी, वो पिंजरे में गिर कर ठंडा हो गया। ये इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। पैसेज में आप इस देखेंगे, पैसेज ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इनका आंसर इजीली मिल जाएंगे। छोटे बच्चों के सवाल हैं। सवाल नंबर 82, इंसान की ज़बान ही आग है, इस जुमले का मफ़हूम है? इस जुमले का मतलब क्या है? इंसान ज़बान से ही किसी को फ़तह कर सकता है, इंसान ज़बान से रंजो गम दे सकता है, इंसान ज़बान से ही दुश्मनी करवा सकता है। मंदरजा बाला सभी। देखा जाए तो मंदरजा बाला सभी बातें सही है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी, इंसान ज़बान से रंजो गम दे सकता है, तभी वो तोता अफसोस करने लगा। उस लिहाज से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी होगा। सवाल नंबर 83, अफसोस
हज़ार अफसोस इस्तिलाह में जुमला है। बयानिया, इस्तिफ़ामिया, कलमा तासुफ़ या अम्र। अम्र का मतलब होता है ऑर्डर, बयानिया का मतलब किसी बात को बयान करना, इस्तिफ़ामिया में सवालिया निशान होता है। बसता क्या है दोस्तों, कलमा तासुफ़, और ये जो निशान है ये तासुफ़ के लिए, हैरत के लिए लगाया जाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी। क्या होगा, सी। सवाल नंबर 84, ठंडा हो गया के मानी है उड़ गया, छुप गया, मर गया या कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों सी, मर गया। सवाल नंबर 85, जेल में गलती की जमा है दुरुस्ती, अगलात, मतरूक या मुमासलत। सही जवाब क्या है दोस्तों, अगलात। क्या है, अगलात। सवाल नंबर 86 से 90 के लिए आपको ये नज़्म पढ़नी पड़ेगी। हम आपको डायरेक्ट सवाल बता देते हैं, आप नज़्म को बाद में आसानी से पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 86 है, मंदरजा बाला नज़्म के खालिक कौन हैं। सिकंदर अली वजद, तिलोक चंद महरूम, अख्तर शीरानी या अल्ताफ़ हुसैन हाली। सही जवाब क्या है दोस्तों, सही जवाब इसका सिकंदर अली वजद। ये जुगनू नज़्म है, उसके शायर कौन है, सिकंदर अली वजद। सवाल नंबर 87, रोशन था इस कदर अंधेरा, इस मिसरे में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है। इश्तिक़ाक़, तलमीह, तज़ाद या हुस्न तालील। सही जवाब क्या है दोस्तों, तज़ाद। यहाँ पर रोशन और अंधेरा दोनों एक दूसरे की क्या हैं, ज़िद हैं। क्या है, ज़िद हैं। सवाल नंबर 88, जुगनू अलामत है रोशनी की, अंधेरे की, परछाई की या जुल्मत की। सही जवाब क्या है दोस्तों, ए, रोशनी की। किसकी है, रोशनी की। सवाल नंबर 89, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। सही जवाब क्या होगा, मुबालगा, तशबीहा, लफ़ो नशर या तजनीस। सही जवाब है दोस्तों इसका तशबीहा। क्या है, तशबीहा। सवाल नंबर 90 आज का आखिरी सवाल, लफ्ज़ जमाल का मुतरादिफ है रफ्तार, गुबार, खूबसूरती या पैगाम। सही जवाब है दोस्तों सी, खूबसूरती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने नंबर उर्दू में मिला सकें। और अभी तक किसी ने उर्दू की आंसर की अपलोड नहीं की है ऑथेंटिक वाली। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।